अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तालिब मुअल्लिमीन, मेरे चंद वीडियो देखकर चंद तुलबा खुसूसन KARTT के तुलबा की दरख्वास्त थी कि उर्दू ज़बान की तैयारी के लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज हमें चॉइस करते हैं उसकी तैयारी के लिए हमें क्या मुतालिया करना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो बनाया। तो इसी लिहाज से मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो उर्दू ज़बान में हम क्या मुतालिया करना चाहिए, तो उस लिहाज से देखें तो कर्नाटका TET में पढ़ने के लिए हुकूमत कर्नाटक की जानिब से शाया करदा सिलेबस के तहत उन्होंने सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश में शाया किया है, तो उर्दू में तो नहीं था लैंग्वेज के लिए। तो इस लिहाज से मैंने उसको गूगल ट्रांसलेटर में डालकर ट्रांसलेट किया है। तो देखें कि उर्दू ज़ुबान की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है। तो कर्नाटक TET में फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ज़ुबान की तैयारी के लिए दिए गए नस्ल, ड्रामा या आयत के हवाले से, यहाँ पर नस्ल, ड्रामा या आयत, यहाँ पर आयत तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर क्या है, नज़म आएगी, शायद नज़म का भी हिस्सा दिया जाता है। उसके हवाले को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें। कौन से सवालात किस बुनियाद पर होंगे? यहाँ पर नस्ल और नज़म को पढ़ने के बाद उस पर चंद सवालात किए जाएंगे। वो सवालात किस बुनियाद पर होंगे? वो सवालात फहम की बुनियाद पर होंगे, ग्रामर की बुनियाद पर होंगे और ज़बान की अहलियत का इहाता तय करने के लिए किया जाएगा। इनका खास करके ख्याल रख के सवालात निकाले जाएंगे और आपकी फहम और फरासत को भी वहाँ पर जांचा जाएगा कि आप उसका जवाब किस तरह से दे सकते हैं। तो उसके बाद ये रहा नस्ली हिस्सा और पेडागोजी, तदरीसी तरीका, उसके बुनियाद पर भी कम से कम 8 या 10 सवालात होंगी। तो उस लिहाज से वहाँ पर पूछे जाने वाले सवालात, ज़बान की तरक्की की तालीमी बुनियादें क्या होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर सवालात होंगे। यहाँ पर बच्चों के मुताबिक खुसूसन बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों का सीखना और समझना, ज़बान की तालीम के उसूल क्या क्या होने चाहिए और ज़बान सीखने में सुनने और बोलने की सरगर्मियों का किरदार किस तरह से होना चाहिए, किन सरगर्मियों का इस्तेमाल करके हमें ज़बान को बआसानी सिखा सकते हैं और ज़बान के अफ़ाल और बच्चे ज़बान को समझने के लिए या सीखने के आले के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका भी खास करके ध्यान रखना चाहिए। ज़बान के राबिते में ग्रामर के किरदार का एक अहम नुक्ता नज़र किस तरह से होना चाहिए, ज़बान को राबिता बनाने के लिए, ज़बान को सही फहम ज़बान का इस्तेमाल करने के लिए, शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करने के लिए ग्रामर का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामर का किरदार क्या है, खुसूसन ज़ुबानी हो या तहरीरी हो, बात करने में हो या लिखने में हो। और मतनों यानी मुख्तलिफ क्लासरूम में ज़बान की तदरीस के चैलेंजेस, यानी ज़बान की तदरीस में कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं, उनको किस तरह से हल करना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ज़बान की महारत कौन सी होना चाहिए, सीखने और तदरीसी मवाद कौन सा होना चाहिए, खुसूसन सीखने के लिए और पढ़ाने के लिए हमें निसाबी किताबें, मल्टीमीडिया आलात, क्लासरूम में कसीर लिसानी वसाइल और इलाज तालीम, इन तमाम का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं। इन तमाम की बुनियाद पर पेडागोजी की यानी तरीक़ा तदरीस की बुनियाद पर सवालात निकाले जाएंगे। इसका ध्यान रख के हमें पढ़ाई करना है। ये तमाम हमें क्या है, D.Ed और B.Ed या B.Ed में जो ज़बान अव्वल उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, मेथोडोलॉजी उर्दू, उसमें सब मिलता है। वो लेकर क्या है, उसमें इन तमाम के जवाबात मिलते हैं। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी मुनासिब है इसके लिए। हाँ, और हमारे कर्नाटक की जानिब से रेफरेंस बुक्स फॉर KARTT 2022 जो कॉन्फर्म हो गए, कर्नाटक TET 2022 कॉन्फर्म हुए हैं, उसमें हुकूमत कर्नाटक ने क्या है, चंद रेफरेंस बुक दिए गए। हमें TET की तैयारी के लिए इन किताबों का मुतालिया करना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं किताबों की
अंदर से इन्हीं किताबों का के मवाद पर सवालात निकाले जाएंगे। वो किताबें कौन से हैं? हुकूमत कर्नाटक की जानिब से शाया करदा सिलेबस के अंदर, रेफरेंस बुक्स के अंदर उर्दू जुबान में, उर्दू लैंग्वेज दिया गया है। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर सीरियल नंबर, बुक्स नेम और नेम ऑफ ऑथर, पब्लिश, कौन पब्लिश करते हैं, कहाँ मिलती है बुक, उसका दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट वन जो है वो एक ही पब्लिकेशन KTBS बेंगलुरु है, KTBS बेंगलुरु। तो इस लिहाज से देखो, पहला हमें क्या पढ़ना है, पहली से 10वीं तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, पहली से 10वीं तक उर्दू जुबान की अव्वल के टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। सिर्फ उसमें ग्रामर ही नहीं, नसर और नज़म को पढ़कर समझना है ताकि हमें इम्तिहान में आसानी हो सके। और खुसूसन 2 किताबों के नाम दिए हैं उन्होंने, निदाए उर्दू और नौबहार उर्दू। इन 2 किताबों के नाम दिए, खास करके इनको भी थोड़ा ज्यादा मुतालिया करना है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रिसोर्सेस बुक्स फॉर DED फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। DED फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू की रिसर्च बुक है उसका मुतालिया करना है, जिसको उर्दू में बराए DED साल अव्वल और दोन, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो है वो। और उसके बाद इसका तो ऑथर का और पब्लिशर का नाम नहीं है, ये हमें सीधा DED कॉलेज में जाकर हासिल करना चाहिए, हासिल कर सकते हैं। और डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी इस्तेमाल करना है, लुगात इस्तेमाल करना है। मेरी नज़र में है फेरोज़ुल लुगात सबसे बेहतर है, क्योंकि फेरोज़ुल लुगात बहुत बेहतरीन लुगात है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इल्म रहना चाहिए कि लुगात में हमें किस तरह से अल्फाजों को ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद 5वां है लर्निंग मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू BEd सिलेबस, सेकेंड सेमेस्टर 2 एंड 3, दूसरे सेमेस्टर के BEd के लर्निंग मटेरियल का हमें मुतालिया करना है। सपोर्टिंग कहाँ से मिलता है ये खुसूसन उस्मानिया यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, इन दोनों के BEd के जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का, उसका मुतालिया करना है। उसी के बुनियाद पर क्या है, चंद सवालात आ सकते हैं। तो ये रहा उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ जो हमें मुतालिया करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।